जय शिव शक्ति। शिव शक्ति यूनियन टैरो चैनल पे मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो है कि नेक्स्ट 2 मंथ्स जो है आपके करियर के लिए कैसा रहने वाला है। ये पिका कार्ड रीडिंग नहीं होगा, ये हम अकॉर्डिंग टू ज़ोडिक साइन कर रहे हैं। तो ऑलरेडी मैंने मेष राशि, वृषभ राशि और जमुनाई के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों की रीडिंग करके मैंने अपलोड कर रखा है। अगर आप चाहो तो जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और आज जो हम करने वाले हैं वो है कर्क राशि वालों की रीडिंग। कर्क, सिंह और कन्या, ये 3 राशि वालों की रीडिंग करेंगे। हम ये देखेंगे कि नेक्स्ट 2 मंथ आपके करियर के लिए कैसा रहने वाला है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप नेक्स्ट 2 मंथ के लिए, नेक्स्ट 2 मंथ से। और ये एक टाइमलेस रीडिंग होगा, तो आप जब भी देखते हैं तो आपसे रेजोनेट हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए आने वाले 2 महीने, नेक्स्ट 2 मंथ कैसा रहने वाला है। चलिए, मुझे लगता है कि कर्क राशि वालों ने आपने जिस चीज़ पे मेहनत की थी, आपने जो भी प्लानिंग कर रखा है ना आज तक, मतलब कुछ तो आपने सोच रखा है अपने करियर को लेकर, उस पर आप इम्प्लीमेंट करने वाले हो। जो भी आप एक्शन लेने का टाइम आ गया है, मुझे लगता है आने वाले 2 महीने में आप एक्शन लेने वाले हो अपने करियर से रिलेटेड। जो भी आपकी प्लानिंग है उस पर आप काम करने वाले हो और आपको इसमें सफलता भी ज़रूर मिलेगी। और यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग फ़ॉरेन जाने की तैयारी कर रहे हैं, फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, अब्रॉड से रिलेटेड कोई जॉब चाहते हैं या कुछ भी ऐसा जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट या फिर एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाने का अगर कुछ भी आपका प्लान है तो भी आपको सफलता ज़रूर मिलेगा। क्योंकि मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके सितारे आपके फेवर में हैं और आप जो भी करोगे उसमें आप। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आपने अब तक जिन चीज़ों पे करियर में जिस पे भी आपने मेहनत की है उसका भी आपको फल मिलने वाला है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कुछ नया शुरू कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए नया जॉब हो सकता है, कुछ न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है। मुझे करियर में ग्रोथ दिखाई दे रहा है, प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है, कुछ नए राह खुल रहे हैं आपके जीवन में करियर को लेकर। और यहाँ पे मुझे लगता है करियर में आपको एक ऐसी सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आएगी जिसे पाकर, जैसे होता है ना एक संतुष्ट होता है इंसान, ऐसा मनचाहा काम जब हम करते हैं और उसमें सफलता मिलती है तो हमें जैसी खुशी मिलती है उस तरह की खुशी आपको मिल सकती है। और मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका ना कोई ड्रीम जॉब आपको मिल सकता है, कोई ड्रीम बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। या कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि अगर आप फॉरेन जाना चाहते थे करियर के सिलसिले में, या आप आपका जो करियर था वो ट्रैवलिंग से रिलेटेड था, तो वो भी आपका, उसमें भी आपको मुझे सक्सेस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब अब तक मुझे लगता है कि ये 3 कार्ड यहाँ पे आए हैं, तीनों के तीनों बहुत ही पॉजिटिव हैं। आपके सोचे हुए काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, क्योंकि आपके जो सितारे हैं आपके आप पे मेहरबान हैं। और यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आप ऐसा नहीं कि सिर्फ किस्मत के सहारे चलने वाले हैं, यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ही मेहनत करने वाले हैं। आप, बस मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि अपने इमोशंस पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शिद्दत से काम करना अच्छी बात है लेकिन पूरी तरह से उसमें डूब जाना, बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ओवर इमोशनल नहीं होना है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ करते हैं तो उसका भरपाया करना पड़ता है, उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। मतलब मैं आपको बस इतना कहना चाहती हूँ कि करियर पे फोकस कीजिए, आप मेहनत कीजिए, आप बहुत मेहनत करने वाले भी हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहती हूँ आपसे कि बस आप अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कैंसर यानी कि कर्क राशि वाले बहुत इमोशनल होते हैं और वो बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं चीज़ों से, इंसान से। तो उन चीज़ों से आपको थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है। मतलब देखिए, आपका समय तो बहुत अच्छा चलने वाला है नेक्स्ट 2 मंथ। आप जब भी देखेंगे ना तब आपसे रेजोनेट हो सकता है, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। लेकिन आपको बस जिस चीज़ पे ध्यान रखना है वो ये है कि आपके इमोशंस पे ओवर इमोशनल मत होइएगा किसी भी चीज़ को लेकर, वरना फिर आप उतना मेहनत नहीं कर पाएंगे या उतना फोकस नहीं रह पाएंगे अपने काम पे जितना आपको रहना चाहिए, जितना आपकी मेहनत आपसे मांग अपने सपने पूरे करने के लिए।
आपसे जितनी मेहनत की उम्मीद है आपके सपनों को, उतनी उम्मीदें आप पूरी नहीं कर पाएंगे अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना, ये आपके लिए बस एक छोटा सा एडवाइस है, जिस पे आप अगर ध्यान देते हैं तो आपका कोई ऐसा सपना जो आपने बचपन से देखा हो, कुछ ऐसा सपना जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर आप कुछ करना चाह रहे थे, या किसी के साथ कोई पार्टनरशिप में आप अगर आप कुछ करना चाह रहे थे कि कुछ ऐसा, कुछ अपना एक बनाना चाह रहे थे, आप कुछ बिल्ड करना चाह रहे थे, वो पूरा होता हुआ तो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन बस एक ही रुकावट आ सकता है, वो है आपका बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना, ज़रूरत से ज़्यादा किसी से उम्मीदें लगा लेना। ये आपको दुखी कर सकता है, बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अब हम करेंगे लियो की, यानी कि सिंह राशि वालों की रीडिंग, कि नेक्स्ट 2 मंथ आपके लिए, आपके करियर के लिए कैसा रहने वाला है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि करियर में क्लैरिटी आ रही है। मतलब आप थोड़े से अब तक जो थे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, या फिर बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते थे आप, और आप मतलब आपको क्लैरिटी नहीं था कि आपको करना क्या है, या फिर कैसे करना है, कैसे आपको कौन सा जॉब चाहिए, या कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करना है, क्या करना है आपको, इस चीज़ की क्लैरिटी अब तक नहीं थी। जो मुझे लग रहा है कि आने वाले 2 महीनों में आपको इसकी क्लैरिटी मिलने वाली है, चीज़ें आपको समझ में आ रही है। मतलब अब तक ना आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे थे, मतलब आप सोचते थे कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी क्या करूँ, मतलब इतने सारे ऑप्शन से आप बस सोचते थे कि क्या किया जाए, किस चीज़ को, किस पे काम किया जाए, कौन सा बिज़नेस स्टार्ट किया जाए, या कौन सा जॉब किया जाए, इस तरीके की चीज़ें रह सकती है। आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही होगी, लेकिन मुझे लगता है आने वाले 2 महीने में आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। आपको समझ में आने वाला है कि आपको करना क्या है, आपको कैसे अपने गोल को अचीव करने के लिए, आपको पहले, सबसे पहले यहाँ पे मुझे ये लग रहा है ना, आपको यही नहीं पता था कि आप जीवन में करना क्या चाहते थे। लेकिन अब मुझे लगता है कि आने वाले 2 महीने में आपको इन सब चीज़ों का पता लगेगा, या फिर क्लियर हो रही हैं चीज़ें। जो फॉग था आपके आँखों के सामने, वो हटने वाला है। आपको समझ में आने वाला है, आपके दिमाग से ये फॉग हट रहा है कि आपको करना क्या है। और आपको, मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट था आपके जीवन में, जिसमें आप बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे, इसलिए आप फोकस नहीं कर पा रहे थे अपने करियर में। तो वो चीज़ें, उन चीज़ों का भी एंड होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। पीस और हार्मनी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि आप उन झंझटों से बाहर निकल रहे हैं, और एक सुकून की सांस लेने वाले हैं आप नेक्स्ट 2 मंथ में। न्यू अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है मुझे। हाँ, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि कोई चैलेंजेस नहीं आएगा आपको, आएगा, क्योंकि देखिए कोई भी काम आप शुरू करते हैं तो कुछ ना कुछ तो रुकावटें आता ही है। जीवन का यही उसूल है, कहेंगे हम, कि कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत रुकावटें आएंगी, लेकिन आप ना उन चैलेंजेस से डरोगे नहीं, मुझे ये दिखाई दे रहा। वैसे भी आप लियो, सिंह राशि वाले, ऐसे भी डरते नहीं हैं, लेकिन आपको ना थोड़ा सा अपने गुस्से पे काबू करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा शांति से सोचने की ज़रूरत है। किसी भी चैलेंजेस में, जो भी ऑब्स्टिकल्स आपके जीवन में आता है, उससे हमेशा लड़ने की ज़रूरत नहीं होता है, ना ही हमें हमेशा उसको उतना तवज्जो देने की ज़रूरत होती है, ना ही उतना उस पर ध्यान देने की ज़रूरत होता है। कभी कभी होता है कि हमें इग्नोर करने की ज़रूरत होता है, उतना ज़रूरी नहीं होता है वो, जिसे हम चैलेंज समझ लेते हैं, शायद वो चैलेंज हो ही नहीं, बस वो एक छोटा सा पत्थर हो हमारे सामने आया हो, जिसे हम आसानी से हटाकर भी अपना काम करवा सकते हैं या कर सकते हैं। बस इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि थोड़े से आप खुद से तो एक डिसऑनेस्ट हो सकते हैं, जो चीज़ आपको नहीं करनी है। एक अपने आप से आपको सही सच बोलना है, खुद से तो सच बोलना है आपको। और थोड़ा सा आपके बात करने का जो तरीका है ना, उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सॉफ्ट बात कीजिए। आप थोड़े से रूड हो जाते हो, मतलब आपकी बातें जो है ना, सामने वाले को लगता होगा कि आपका नेचर ही ऐसा है, कि आपका टोन ही ऐसा है कि आप जब बात करते हैं तो सामने वाले को ऐसा लगता होगा कि रौब झाड़ रहा है, या फिर कुछ ऐसे होता है ना कि लोगों को लगता है कि अरे यार ये तो बहुत बदतमीज़ है, या फिर बहुत रूड है। ऐसा ना लगे सामने वाले को, क्योंकि अगर हम कोई काम करते हैं, या फिर कुछ बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, या कुछ भी ऐसा, अगर हमें अपने करियर बनाना है ना, तो थोड़ा सा हमें बात करने का जो हमारा तरीका है ना, थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए। इस चीज़ पे आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप जिस लहजे में आप बात करते हैं ना, उस लहजे को थोड़ा सा सुधार की ज़रूरत है। और मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि किसी तरीके के डिसेप्शन से भी आपको बच के रहने की ज़रूरत पड़ेगा, आप ध्यान दीजिएगा।
और अपने इंटेंशन को थोड़ा क्लियर रखिएगा, मतलब कंफ्यूज मत होइएगा। आप बहुत मुश्किल से इस कन्फ्यूज़न से निकले हैं, तो आगे जाके भी आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। अगर जहाँ पे आपको लगता है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, आपको लगता है कि किसी के एडवाइस की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप एडवाइस लीजिए। क्योंकि क्या होता है ना कि आपको ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा ना झुकने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, मतलब कि जो लियो होते हैं, लियो यानी कि शेर, एक जंगल का राजा, वो ऐसे ही जीना पसंद करते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे अगर आपको ज़रूरत है कि किसी की हेल्प की ज़रूरत है आपको, तो हेल्प ले लेनी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। हर इंसान एक दूसरे की हेल्प लेकर ही आगे बढ़ता है। और यहाँ पे नेक्स्ट 2 मंथ में मुझे लगता है कि आप जो आपके जीवन में जो भी डिसअपॉइंटमेंट था, जो भी जिस तरीके का भी आपको डिससेटिस्फैक्शन था, उससे आप तो निकल रहे हो, ये तो श्योर है। और ये जो ग्रहण लगा था आपके जीवन में, करियर में, वो चीज़ें आपके जीवन से जाती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड है, ये सक्सेस का कार्ड भी होता है। तो आपको सफलता तो ज़रूर मिल रही है इस करियर में, बस जो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई है उस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा बस। अब हम करेंगे कन्या राशि वालों की रीडिंग कि आने वाले 2 महीने आपके करियर के लिए कैसा रहने वाला है। यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट 2 मंथ जो है आपके करियर के लिए शुरुआती दिन जो रहेंगे ना, मुझे उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। मतलब कि शायद आपको थोड़ा सा करियर में आपको जो आपके जो परेशानियां आई हैं, जो दिक्कतें आए हैं, वो सारी चीज़ें शायद शुरुआती दिनों में कुछ दिनों के लिए बना हुआ रह सकता है। क्योंकि यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप ना आप थोड़े हर का आप में ना एक जल्दीबाजी रहती है चीज़ों को करने में। आप थोड़े से पेशेंस के साथ चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि चीज़ें अधूरी रह जा रही हैं, काम पूरी तरह से पूरा नहीं हो पा रहा है जल्दीबाजी की वजह से। ये जो मैं ये नहीं कहूँगी कि समय ख़राब चल रहा है, नहीं, समय ठीक ही चलेगा आपके लिए भी। आने वाले 2 महीने आपके लिए अच्छे ही रहेंगे। लेकिन आप क्या करोगे, जल्दी के चक्कर में, निपटाने के चक्कर में, जैसे कि जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं। होता है ना कि इंसान क्योंकि पता है ये जल्दबाज़ी हम क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम बहुत समय से कोई काम कर रहे होते हैं और उसमें हमें सफलता नहीं मिल रही होती है, लेकिन फिर भी हमको करना ही है सर्वाइवल के लिए, तो हम सोचते हैं कि क्यों ना, अरे रोज़मर्रा का यही काम है, चलो जल्दी जल्दी करके निपटा देते हैं। तो इसमें क्या होता है, काम हम उस तरीके से नहीं कर पाते हैं, या उस शिद्दत से नहीं कर पाते हैं, उस तरीके से पूरा नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमें हमारे करियर में हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है, लोगों से बातें सुननी पड़ सकती है। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और आप जल्दीबाजी के चक्कर में आप काम को पूरा नहीं करते हैं, तो फिर भाई आपका जो बॉस होगा आपको सुनाएगा ही। तो उन चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और इस वजह से हो सकता है कि आपको कोई कुछ कह दे और आपको बुरा लग जाए, आपका दिल टूटे, आपको थोड़ा सा तकलीफ़ महसूस हो जाए कि मुझे ऐसा सुना। तो बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करनी है, बहुत पूरी तरीके से अपने काम को कंप्लीट करना है, ये बस इसका ध्यान दीजिएगा। कोई हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि कुछ लोग होते हैं ना कि ये सोचते नहीं है कि इसका क्या परिणाम निकलेगा, कि अगर आपने अधूरा काम किया तो आपका जो इम्प्रेशन है वो कैसा पड़ने वाला है, आपके लिए लोग क्या सोचेंगे कि किस तरह का इंसान है, कैसा काम करता है। तो हमारे काम करने का जो तरीका है ना, उससे ही हमारे बारे में लोग सोचते हैं कि हाँ ये इंसान उस काबिल है, इसको प्रमोट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये जो इम्प्रेशन बनता है वो हमारे काम को देखकर ही बनता है, क्योंकि आप थोड़े से, मुझे यहाँ पे इम्पल्सिव बिहेवियर रह सकता है आपका, और ये इसकी वजह से क्या होता है कि आपके काम बिगड़ सकते हैं। तो बस इस चीज़ का आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे यहाँ पे देखिए सीधा सीधा सन का कार्ड ये भी दिखाता है कि मौका तो आपको अच्छा मिल रहा है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सक्सेस के राह पे चलोगे आप, आपको सक्सेस का मौका, सक्सेस पाने का मौका आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन मेहनत के बाद। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। अगर आप हिम्मत हार जाते हैं, अगर आप गिव अप कर देते हैं, तो आपको सफलता मिलने में तकलीफ़ हो सकती है। अगर आप गिव अप नहीं करते, अगर आप शिद्दत के साथ काम करते हैं, गिव अप नहीं करते हैं आप, तो आपको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि समय तो अच्छा है। देखिए भगवान जो है ना, हमारे लिए रास्ते खोल सकते हैं, लेकिन रास्ते पे चलना तो हम ही को होगा, और रास्ते पे जो कंकड़ पत्थर आएंगे उसको भी हमें ही हटाने होंगे। तो जो भी ऑब्स्टिकल चैलेंजेस लाइफ में आते हैं उनको हमें ही हटाना होता है, उनको हमें ही फेस करना होता है। ईश्वर का काम है बस हमें राह दिखाना।
तो समय तो आपके लिए अच्छा आ रहा है, अच्छा समय आपके लिए आ रहा है, सन है। तो ईश्वर तो आपके लिए वरदान ही दे रहे हैं, आपको अच्छा मौका देने वाले हैं, लेकिन उसको, उस मौके का फ़ायदा उठाना ना उठाना आपके हाथ में है।